अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सर बेटा आपको मालूम है कि आज से फिर हम आपके लिए जो है एक नया वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो बेटा ये है आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो पहला इसका लॉ है ए की पावर एन इज इक्वल टू ए इंटू ए डॉट 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 इंटू ए टू एन टाइम्स। तो ये अगर एन टाइम्स तक है तो इसको किस तरह से लॉस करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए बेटा, इसका एग्जांपल ये है कि अगर हमको ये दिया जाए 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो कितना ये है 2 2 2 2 कितनी बार है 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स है तो कोई नंबर जितनी बार इटसेल्फ मल्टीप्लाइड होगा तो जितनी बार मल्टीप्लाई होगा वो पावर बन जाएगी। ठीक है, तो ये 2 है तो ये बेस होता है। ये क्या होता है बेटा, इसको कहते हैं बेस, और ये कहलाती है पावर या एक्सपोनेंट। पावर कहलाती है। तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो जितने टाइम्स नंबर मल्टीप्लाई होगा उतना उसकी पावर हो जाएगी और जो नंबर होगा वो बेस बन जाएगा। अब जैसे इसमें है 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3, क्या कहेंगे इसको 5/3 रेज़ टू दी पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, या आप इसको लिख सकते हैं क्या 5 की पावर 3 या 3 की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक, दूसरा जो आपका है बेटा, ये दूसरा सेकंड, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंपॉर्टेंट है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अगर किसी एक्सपोनेंट में बेस इक्वल है और उनकी पावर डिफरेंट है, अगर इस टाइप के नंबर जो पावर फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इनका एग्जांपल भी सामने हम देख ले रहे हैं। जैसे 5 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 4 है, तो हो जाएगा 5 की पावर 3 प्लस 4 मीन्स 5 रेज़ टू द पावर 7। 5 की पावर कितना हो जाएगी 7 आएगी। इन दोनों को बस ऐड कर देना है। या फिर ऐसे भी दिया सकता है, आप लीजिए 7 की पावर -8 इंटू 7 की पावर 9, तब क्या होगा, अब ये हो जाएगा 7 की पावर -8 प्लस 9, ये आ जाएगा 7 की पावर -8 प्लस 9, इंटीजर का एडिशन होगा। तो जब इंटीजर का एडिशन होगा तो यहाँ क्या कहेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1। 7 की पावर में क्या आंसर आ जाएगा 7, ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप पावर में नेगेटिव पॉजिटिव दिया जा सकता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए बेटा। ठीक है, मान लिया आपको दे दिया गया 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर -11। ठीक है, दिया गया है, तब भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा, एडिशन का ही रूल लगाना है। क्या जाएगा 2 की पावर 9 प्लस इन ब्रैकेट -11, कर लिया आपने, एडिशन का प्रोसेस आपने किया। अब क्या है, तो 2 की क्या जाएगा 2 की पावर 9 -11 एज लाइक इंटीजर, जिस तरह से इंटीजर को सॉल्व करते हैं वैसे पावर को सॉल्व करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आपको 9 -11 मीन्स 2 रेज़ टू द पावर -2 आ जाएगा। 2 रेज़ टू द पावर -2 आ जाएगा आपका। तो अब इसमें एक और लॉ है बेटा, इसमें ये a की पावर -n इज इक्वल टू होता है 1/a की पावर n। तो ये तो आंसर आ गया बेटा, ये आंसर आ गया। लेकिन अब इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। तो अब 1/2 की पावर 2 है, तो 1/2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो a की पावर -n इज इक्वल टू 1/n, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। हमने 8 ही लिखा है और ये 9th पार्ट हो जाएगा बेटा, ये आपका 9th वाला पार्ट हो जाएगा। ये 9th पार्ट का जो फार्मूला है, 9th फार्मूला a की पावर -1 n इज इक्वल टू 1/a की पावर n। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। जो आपका तीसरा फार्मूला है वो भी इसी बेस पे है। तो फॉर 3 के लिए कैसे करेंगे हम, अगर एग्जांपल हम 3 की बात करें, 2 1 2 हो गया, 3 की बात करेंगे तो अगर ये है 5 की पावर 3 डिवाइड्स 5 रेज़ टू द पावर 2, तब क्या करेंगे अब फार्मूला लगा देंगे 5 की पावर 3 -2, कर दीजिए आप। क्या मिल गया आपको 5 और 3 -2 क्या 1, और यही आपका आंसर आ गया 5, आंसर आ गया आपका। या फिर इस तरह से दिया जाए 7 की पावर -11 डिवाइड बाय 7 की पावर -10, ऐसे भी कंफ्यूजन में दिया सकता है आपको। दोनों नेगेटिव की पावर है
और 7 आपका कॉमन बेस है, तो 7 की पावर क्या हो जाएगा -11 माइनस इन ब्रैकेट -10, क्योंकि डिवीजन पे आपका जो फार्मूला है a⁻m डिवाइड a की पावर m r a⁻m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m -1। तो जो आपकी पावर m है उससे क्या करेंगे, जो आपकी डिवाइजर की पावर है वो घट जाएगी। तो यहाँ पे डिवाइजर की पावर -10 है, तो -10 जब घटाएंगे तो आपको ये तो ला लगाना ही पड़ेगा नेगेटिव, ये ऑलरेडी नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, और हम माइनस साइन लगाएंगे इस फार्मूले वाली, तो n के प्लेस पे कितना है -10 है, m के प्लेस पे -11 है, तो लगाएंगे क्या हो जाएगा 7 की पावर -11, और ये इंटीजर आप जानते हैं माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, साइन चेंज हो जाएगी। अब आ गया 7 की पावर -1, जिससे क्या हो जाएगा 1/7 की पावर मींस 1/7 आपका आंसर, कौन से फार्मूले से a की पावर -1 इक्वल टू 1/a की पावर n। तो इस फार्मूले से ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको करना होगा। अब जैसे यहीं पर आप एक और एग्जांपल ले लिया आप किसी का, मान लिया 3 की पावर -5 डिवाइड बाय 3 की पावर 4 कर दिया गया, तब आंसर कैसे आएगा देखें, 3 की पावर -5 -4, क्योंकि आपका पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर है, तो डिवीजन के लिए माइनस साइन लगेगी ही, तो -5 -4, तो अब दोनों नेगेटिव इंटीजर टूट जाएंगे, तो -9 3 आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप के सभी एग्जांपल इस टाइप से मैं दे दिए हैं, या आप कहोगे कोई टाइप 3 टाइप का जो आपका फार्मूला है उस टाइप का आप हमने एग्जांपल दे दिया, ठीक। अब इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक। चलिए अब चलते हैं चौथे फॉर्म पे, ठीक है। देखो चौथा फॉर्म जो है a⁻m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a⁻m into n। अगर आपको इस तरह से दिया गया कोई नंबर, चौथे का एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, फोर्थ वाला, तो क्या है 2 की पावर 5 होल रेज़ टू द पावर 3, क्या करिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 into 3 मींस 2 रेज़ टू द पावर 15 आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। या इसके बाद आप कर सकते हैं 3 की पावर 8 होल टू द पावर 5, क्या हो जाएगा 3 की पावर 8 into 5 मींस आपका 3 की पावर 40 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आप कौन सा मिल गया, फोर्थ पार्ट वाला सॉल्यूशन मिल गया। उसके बाद फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, जब आपका बेस डिफरेंट है और पावर एक सेम है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो फिफ्थ वाले का जब एग्जांपल हम लेंगे, फिफ्थ वाले के एग्जांपल कैसे, मान लिया गया 5 की पावर 3 into 7 की पावर 3 है ना, यहाँ पे देखो a के प्लेस पे 5, b के प्लेस पे 7, m के प्लेस पे 3 है, तो क्या हो जाएगा आपका 5 into 7 होल टू द पावर 3, तो 7 5 35 की पावर 3 आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। अगर ऐसे लिखना है इस टाइप से है तो इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, अगर ऐसे है तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो a raised to the power m डिवाइड बाय b raised to the power m r a raised to the power m डिवाइड बाय b की पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये छठे वाला देखिए 6 वाला पार्ट, तो 6 वाला पार्ट का जो एग्जांपल देखेंगे बेटा क्या हो जाएगा, a की पावर m है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7 की पावर 9 डिवाइड बाय 8 की पावर 9, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, दोनों की पावर क्या है 9 है, और बेस डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा 7/8 होल टू द पावर 9, मींस इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है, 7 की पावर 9 और 8 की पावर 9, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से हमने बता दिया 6। अब जो आपका आ रहा है वो आपका है 7th पार्ट। 7th पार्ट देखिए आपका जो 7th है वो 7th आपका ये है, ये हमने बताया आपको शॉर्ट्स में कि आपका जो n दिया गया है यहाँ पर ये किस तरह सॉल्व करेंगे आप। अगर हमने दे दिया इस पे एग्जांपल क्या है, मान लिया गया 5, यहाँ पे दे दिया 3, इसको लिख सकते हैं क्या 5 रेज़ टू द पावर 1/3 लिखेंगे, ठीक है। अगर हमको ऐसे दे दिया गया 9 और यहाँ पे दिया 10, तो लिख देंगे 10 की पावर 1/9।
मींस जो आपका ऑर्डर है शर्ट्स का वो हमेशा 1/n में चेंज हो जाएगा। मींस ये क्या जाएगा 1/n, यहाँ पे जो भी रहेगा। अगर इस तरह से हमने कर दिया, मान लीजिए 3 की पावर 5 यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे 2 तो है ना, आप जानते हैं कि ऑर्डर 2 है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 होल की पावर 1/2, क्या हो जाएगा 3 की पावर, देखिए कौन सा लग गया आपका, ये लगेगा फोर्थ वाला, a की पावर m की पावर n, क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 5 into 1/2, तो जाएगा 3 की पावर 5/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना होगा। और देखिए बेटा, आपको जो इसके बाद वाला सॉल्यूशन है या आपका लॉ है वो आपका क्या है, a की पावर 0, a की पावर 0 मींस किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 या किसी वेरिएबल की पावर 0, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे आपसे कहा जाएगा 2 की पावर 0 की वैल्यू कितना 1, 1000 की पावर 0 की वैल्यू कितना 1, -1 की पावर 0 की वैल्यू कितना 1। तो इस टाइप से किसी भी, या हमने लिख दिया x की पावर 0 की वैल्यू कितना होगी 1। तो इस टाइप से जितने भी वेरिएबल होंगे या कांस्टेंट, अगर वैल्यू 0 है, उसकी पावर की वैल्यू 0 है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो ये 8 प्रॉपर्टीज हो गई और पहले हम 9th वाली बता ही चुके हैं। तो 9th प्रॉपर्टी को आप लिख लीजिएगा a की पावर -n = 1/a की पावर n। तो इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से 9 प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया है। ठीक है, और अब हम जो है, अब a की पावर -1 = 1/a की पावर n। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक से, आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन करवा दे रहे हैं बेटा। तो पहले देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। तो डू यू रिमेंबर हाउ टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर दिया गया, इसमें 17 की पावर 5। तो पहला ही क्वेश्चन आपका है 1.6, एक्सरसाइज 1.5 है, तो इसमें आपका दिया गया है, और एक्सरसाइज 1.6 देखो आपका दिया गया पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन है बेटा। पहले का पहला है 64 रेज़ टू द पावर 1/2 है। तो अब देखिए यहाँ पे 64 है, ये पहला क्वेश्चन टोटल इसी टाइप में है बेटा। ठीक है, तो 64 को प्राइम फैक्टराइज कर लो। तो 64 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये आपको मिल गया, कितना मिल गया 1 2 3 4 5 6, मींस 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, तो जाएगा 2 की पावर 6 होल टू द पावर 1/2। तो ये कौन से लॉस से लगेगा, ये लॉस 4 है, चौथा लॉ क्या जाएगा 2 की पावर 6 into 1/2, 2 1 जा 2, 2 3 से कट गया, तो 2 की पावर 3 आपका आंसर आ गया, 2 की पावर 3 आ गया। या इसी को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि लिख सकते हैं 8, क्यों, क्योंकि लिख सकते हैं इसको 2 into 2 into 2, लिख सकते हैं ना 2 into 2 into 2। तो 2 बेस है, 3 पावर है, इसका मतलब बेस को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 8। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 1.6 का। पहले का पहला क्वेश्चन बता दिया, बाकी सब ऐसे करना। ठीक है, 125 है, 32 है, आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको कर लीजिए आप। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे आप। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का बेटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट क्या है, 125 होल रेज़ टू द पावर -1/3। ये ब्रैकेट तो नहीं है आप में, तो -1/3 क्या करेंगे आप, ब्रैकेट हो या ना हो -1/3 है ना, तो 125 को प्राइम फैक्टराइज कर दो, क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 जा 5 हो गया ना। तो प्राइम फैक्टराइज करने में आप तो माहिर हैं। तो ये आपका 5 5 5 हो गया। 5 क्या है, बेस, 5 बेस है, तो कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 5 पावर 3, यहाँ पर हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 1/3 करना ही होगा आपको। और फिर देखिए चौथा लॉ लग गया, यहाँ पे चौथा लग गया ना, फोर्थ लॉ क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू -1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको क्या 5 की पावर -1।
तो फिर कौन सा लॉ लग गया, यहाँ पे देखिए आपका 9th लॉ क्या चीज है आपका a की पावर माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 पावर 1, इसको लिख सकते हैं 1/5, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से बेटा आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 9 है तो इसको 3 की पावर 2 लिखिएगा, 3 की पावर 2 होल टू द पावर 3/2, उसके बाद 2 कट जाएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 32 है, 32 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 लिखेंगे। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। जैसे इसका आप चलिए तीसरा बता दें, आप सब लोग कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो ये है कि आपको दिया गया है 3 का पहला क्या है 2 होल टू द पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 है ये। अब देखो बेस इक्वल है, क्या करेंगे पहला ये आपका सेकेंड हाफ क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, सॉल्व करो बाय फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा 2 की पावर, तो यहाँ पे 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा ना। अब 3 5 से 15 और 5 2 से 10 हो गया, प्लस 5 3 से 15 3 1 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 13/15, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे इसको सॉल्व करना है भाई, इसको सॉल्व करना है ऐसे देखो, जिसको नहीं आता देख लिया, इसको अलग से जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व किया सॉल्व करो इसको। 15 एलसीएम आ गया, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, प्लस 5 से 15 को डिवाइड करो 3 आएगा, 3 1 3 हो जाएगा, आपका ये 13/15 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका है बेटा 3 का, ये 1/3 raised to the power 3 raised to the power 3 whole raised to the power 7। तो देखो अब यहाँ पे जो आपका है 1 की पावर तो 7 ही रहेगा अपॉन, ठीक है, तो 3 क्या आ जाएगा 3 की पावर 7 कर देंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा a की पावर m का फार्मूला ज्यादा देखो ये यूज हो रहा है चौथा, क्या हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगा 23 into 7 मीन्स मिल जाएगा 1/3 की पावर 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बेटा सेम अब इसी तरह से आप कर लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को, बस आज इतना ही। तो बस आप अब्दुल रहीम सर आपसे विदा लेना चाहते हैं, और बेटा आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदार जो आपके हैं सीबीएसई पैटर्न से या यूपी बोर्ड से जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं, क्योंकि अब आपकी बुक एक ही है, कोई इसमें ये नहीं कि अलग बुक चल रही है, एक ही सिलेबस एक ही पैटर्न आपका सीबीएसई पैटर्न है। तो सब आप लोग पढ़ें, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, सब लोग आप पढ़ सकते हैं। और इस तरह से अगर आपको जो नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में जाके हमारे चैनल पे कमेंट करिए, और हम फिर देख के आपका कमेंट करेंगे बेटा, आप फिर हम अलग वीडियो बना सकते हैं अगर आपका कमेंट अच्छा रहा तो। और बहुत सारे कमेंट आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल वाले को बताइए कि अब्दुल रहीम सिद्दीकी सर जो है हमारे बीच आए हैं और बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं, और हम उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लाइक करें और शेयर करें। बस हमारी ये गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।